हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटोजोआ। आपकी सिलेबस के अंदर प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन अप टू द क्लास दे रखा है, ठीक है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर हम प्रोटोजोआ को आज ए फाइलम डील कर रहे हैं, लेकिन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर प्रोटोजोआ है ना, एक मतलब ये प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर एक ग्रुप होता है प्रोटोजोआ, ठीक है। क्यों? और एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो प्रोटोजोआ होते हैं, बेसिकली प्रोटोजोआ क्या मतलब कि प्रोटोजोआ किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। एंड किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आप किसको देखोगे? ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को आप यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। अच्छा, यूनिसेलुलर प्लांट हो और यूनिसेलुलर एनिमल हो या तो यूनिसेलुलर फंजाई हो, है ना, बॉडी एक सेल से बना हुआ है, हम उसको किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर डाल देंगे। किंगडम प्रोटिस्टा का एक ग्रुप होता है प्रोटोजोआंस। एंड प्रोटोजोआंस को बेसिकली उनका जो गमनांक होता है उसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। उनका जो क्लासिफिकेशन है ना, लोकोमोटरी ऑर्गेनेल जिसको कहा जाता है कि गमनांक, वो मतलब कि एनिमल जैसे तो हम मान रहे यहाँ पर हम उसको आज ए फाइलम डील कर रहे हैं। वो एनिमल है तो मूव तो करेगा, तो मूव करने के लिए कौन क्या क्या चीजें यूज कर रहे हैं, है ना। क्या उनकी लोकोमोटरी ऑर्गेनेल एक स्यूडोपोडिया है। स्यूडोपोडिया का मतलब है कि बॉडी तो एक सेल से बना हुआ है, बहुत उनके साइटोप्लाज्म रहा होगा। क्या उनके साइटोप्लाज्म ऐसे उभरा हुआ स्ट्रक्चर निकाल रहा है जहां से वो क्या कर रहा है, आगे जैसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो उस टाइप को हम सीडोपोडिया कहते हैं। सीडो का मतलब है कि फॉल्स, एंड पोडियम मतलब होता है लेग्स, है ना। फिर होता है फ्लाजेला। क्या उनका बॉडी से कोई आउटग्रोथ ऐसे है ना, हेयर लेग स्ट्रक्चर बनता है जिसके दौरान ये मूव कर सकता है, इसीलिए हम उसको फ्लाजेला लोकोमोटरी ऑर्गेनल कहेंगे। या लोकोमोटरी ऑर्गेनल एब्सेंस होता है, उस बेसिस पर हम लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स की बेसिस पर प्रोटोजोआ को क्लासिफिकेशन किया गया है। यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन मैंने आपको दे रखी हैं, ये BM हॉनिटबर और उनकी जो कॉलीग के साथ किया गया है, वो बिल्कुल ऑथेंटिक क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना। लेकिन फाइव किंगडम अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है वो मैं भी बताऊंगी, है ना। उसके बारे में भी थोड़े बहुत आप जान लीजिए, क्योंकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो आप दोगे ना, यहाँ पर तो स्टेट की वो मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रोटोजोआ को आज ए फाइलम डील करना है। लेकिन हम प्रोटोजोआ को आज एक ग्रुप भी डील करेंगे, एक स्लाइड में आपको लास्ट में बता दूंगी, तो एंड तक बने रहिए। सबसे पहले देखिए कि फाइलम प्रोटोजोआ को सब फाइलम, 4 सब फाइलम के अंदर क्लासिफाई किया गया है। सार्कोमास्टिकोपोरा, ठीक है ना, स्पोरोजोआ, निडोस्पोरा, सिलियोस्पोरा, है ना। ऐसे 4 उनको क्या क्लासिफिकेशन किया गया है, 4 सब फाइलम। 4 सब फाइलम के अंदर आप देख सकते हो कि जो फिर क्या है, उसको सुपर क्लास एंड क्लास। सार्कोमास्टिकोपोरा का सिर्फ सुपर क्लास होता है, 3 सुपर क्लास, और उसके अंदर भी कुछ क्लास होता है, उसको हम थोड़ा देख लेंगे। सभी फाइलों का इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स 4-5 लाइन आप लिख लोगे और क्लास के नाम लिख लोगे। जब भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आप इस तरीके से उसको डील कर सकते हो, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं सार्कोमास्टिकोपोरा से। देखिए, सार्कोमास्टिकोपोरा क्या होता है। सार्कोस का मतलब है कि फ्लेसी। उनका जो पहला चीज तो इम्पोर्टेंट होता है कि उनका जो लोकोमोटिव ऑर्गेनल स्यूडोपोडिया रहेगा या तो फ्लाजेला रहेगा। जो फ्लाजेला रहेगा ये एक बेल्ट जैसे स्ट्रक्चर होता है। हुइप्स का मतलब है कि जो बेल्ट लगाते हैं ना, ठीक है, लेदरी बेल्ट होता है, तो उसको हुइप्स कहा जाता है। उनका जो फ्लैजेला है कि फ्लेसी बेल्ट जैसे स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा, इसीलिए उसको कहा जाता है कि सार्कोमास्टिकोपोरा। सार्कोस मतलब फ्लेसी, हुइप्स, पोरोस मतलब बेयरिंग। सिंपल एंड प्रिमिटिव होता है लोकोमोटिव ऑर्गेनल सीडोपोडिया और फ्लैजेला। न्यूट्रिशन ये आपने मतलब कि ऑटोट्रॉफिक, उनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जैसे कि एग्जाम्पल में आ गया यूग्लिना। हम पढ़ेंगे उनका जो सुपर क्लास होता है उसके अंदर देखेंगे। फिर न्यूक्लियाई, उनके अंदर एक न्यूक्लिया भी होता है, एक से ज़्यादा न्यूक्लिया भी होता है। कभी कभी न्यूक्लियाई का जो स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस, है ना, उनका स्ट्रक्चर है, सभी न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर इक्वल होता है, उसको मोनोमॉर्फिक कहेंगे। यदि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, एक छोटा होगा एक साइज में बड़ा होगा, तो हम उसको पॉलीमॉर्फिक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो सुपर क्लास सार्कोमास्टिकोपोरा आप देख
देख रही हो, सार्कोमास्टिकोपोरा के अंदर जो आता है क्या, उनका एक सुपर क्लास आता है मास्टिकोपोरा, उसको देख लीजिए। मास्टिकोपोरा का वही चीज़ लिखोगे कि फ्लैसी उनका रहता है क्या, फ्लाजेला के थ्रू लोकोमोशन करेंगे। यहाँ पर उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल होता है क्या, यूग्लिना, उसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। यूग्लिना जो होता है ये मिक्सोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा, ठीक है। तो चाहे तो वो जब खाना सनलाइट अवेलेबल है, क्लोरोफिल पिगमेंट को यूज करके ये फोटोसिंथेसिस कर लेगा, प्रकाश संश्लेषण, अलग संश्लेषण जिसको कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कर लेगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर नहीं सनलाइट अवेलेबल नहीं है तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खा लेगा, हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसीलिए जो यूग्लिना होता है उसको कहा जाता है कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। ये चीज ध्यान दीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है हु इज द कनेक्टिंग लिंक। देखिए उनका जो सुपर क्लास मास्टिकोपोरा का एक क्लास होता है फाइटोमास्टिकोपोरा। फाइटो का मतलब है कि प्लांट, है ना, प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है। यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म से प्लांट की कैरेक्टर भी है, एनिमल की कैरेक्टर भी है। एक्चुअली इस तरीके की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर किंगडम प्रोटिस्टा को रखा गया था। जो भी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था उस किंगडम के अंदर उसको रखा गया है, लेकिन यहाँ पर तो हम डील करते हैं कुछ अलग तरीके से, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो सार्कोमास्टिकोपोरा का नेक्स्ट सुपर क्लासेस के बारे में थोड़ा देख लेंगे। ये होता है मास्टिकोपोरा का, हम देखेंगे नेक्स्ट जो आएगा वही मास्टिकोपोरा का नेक्स्ट ग्रुप होता है प्रोटियोस्पोंजिया, जिसके अंदर देखिए ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मैंने सभी एग्जाम्पल दे रखी हैं मास्टिकोपोरा का एग्जाम्पल, है ना। जैसे कि गियार्डिया जिसको कहा जाता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंटेस्टाइन, है ना। लिस्बन या डोनोवाली जो कि कालाजोर डिजीज करता है, ठीक है ना। अच्छा, फिर देखिए ट्राइकोनिम्फा जो कि कॉकरोच के साथ वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप टर्माइट एंड कॉकरोच के अंदर प्रेजेंट होता है। उनके टर्माइट्स क्या करता है, टर्माइट्स एक ऐसा एनिमल्स है जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाएगा, ठीक है ना। जो दीमक है हमारा जो है ना, जो डोर है, डोर कोई भी वुडन चीज़ों को खा लेते हैं ना, टर्माइट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सेलुलोज को डाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। वो ऐसा ऑर्गेनिज्म है। एक्चुअली वो सेलुलोज डाइजेशन नहीं करेंगे क्योंकि एनिमल सेलुलोज को डाइजेशन नहीं कर पाएंगे। सेलुलोज के जो अंदर जो बीटा बॉन्ड होता है ना, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम्स नहीं है। टर्माइट से उसको डाइजेस्ट कर सकता है क्योंकि उनके इंटेस्टाइन के अंदर ट्राइकोनिम्फ एक प्रोटिस्टा होता है जो कि उसको डाइजेस्ट कर पाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर ट्राइकोमोनास जो होता है ये डिजीज, ल्यूकेरिया डिजीज पैदा कर सकता है। फीमेल भाजाइना का जो सिक्रेशन है सोप फ्लूइड जैसे कर देगा, ठीक है। ये मास्टिकोपोरा का एग्जाम्पल के अंदर आ रहा है, तो उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट सुपर क्लासेस देखिए ओपलनेटा। ओपलनेटा उनका जो हार्ट प्रोटेक्टिंग कवरिंग, आउटर कवरिंग एक हार्ट प्रोटेक्टिव रहता है। वहाँ पर न्यूक्लियस देखिए सिंगल, मतलब कि बहुत सारा न्यूक्लियस तो दिखने को मिलेगा लेकिन उनका साइज इक्वल होता है, इसीलिए हम उसको क्या कहेंगे, जो मोनोमॉर्फिक न्यूक्लियस कहा जाता है, ठीक है ना। उनका एक क्लास होता है ओपलनेटिया जो कि रेक्टल पैरासाइट होता है। फ्रॉग की रेक्टम में अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। रेक्टम इंटेस्टाइन का एक ही पार्ट होता है रेक्टम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगैमी मतलब कि एसोसिएशन की वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये बेसिकली एंडो पैरासाइट होते हैं, बॉडी के अंदर ही पाए जाएंगे, ठीक है। ये ओपालिनेटा सुपर क्लासेस ओपालिनेटा और उनका क्लास ओपालिना हो गया। फिर नेक्स्ट देखेंगे क्या, नेक्स्ट होता है सार्कोडिना। ये सुपर क्लास सैक्रोमास्टिकोपोरा का सुपर क्लास है सार्कोडिना। देखिए यहाँ पर स्यूडोपोडिया उनका लोकोमोटर ऑर्गेनेल्स है और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है अमोइबिया एंड एंटामोइबा। एंटामोइबा हिस्टोलोटिका जो कि अमोइबिया डिसेंट्री करवाता है ना। मतलब मॉल के अंदर स्टूल आएगा, म्यूकस आएगा, है ना, ये डिजीज, इसलिए उसको याद रखिए। उनका डिफरेंट स्यूडोपोडिया होता है क्या, ठीक है, वो मूवमेंट करने के लिए हेल्प करेगा सार्कोडिना, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखी हैं ताकि आपका 1-2 एग्जाम्पल याद तो रह जाएगा। फिर देखेंगे सुपर क्लास के सार्कोडिना का बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे। ये तो हो गया। नेक्स्ट देखिए
सब फाइलम स्पोरोजोआ, सब फाइलम सार्कोमास्टिकोफोरा खत्म हो गया, उसके बाद स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ के अंदर याद रखिए उनका लोकोमोटरी ऑर्गेनेल एब्सेंट होता है ना, कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गेनेल नहीं है। और ये उनका सिस्ट, उन्होंने सिस्ट फॉर्मेशन कर लेंगे। मान लीजिए एनवायरनमेंट कुछ एडवर्स कंडीशन है, उसके अंदर ये रह जाएंगे, है ना, सिस्ट फॉर्मेशन कर लेंगे। जब भी सुटेबल एनवायरनमेंट आएगा वहाँ से वो निकल के फिर रिप्रोडक्शन करने लग जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, स्पोरोजोआ का सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल होता है जो कि मलेरिया कॉज करवाता है, आपकी प्लाज्मोडियम, ठीक है ना। प्लाज्मोडियम की बहुत सारे स्पेसीज होता है, प्लाज्मोडियम वाइवाक्स, प्लाज्मोडियम मेलरी, प्लाज्मोडियम ओवाली, है ना। अच्छा, तो मोनोसिस्टिक होता है, एक न्यूक्लियस रहेगा, है ना। ये सुपर स्पोरोजोआ, आप 3 चीज लिखोगे कि स्पोरोजोआ का कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स नहीं है, ठीक है ना। उनका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी एब्सेंट होता है, दे असेक्सुअली बाइनरी फिशंस के थ्रू करेंगे, है ना, और मल्टीपल फिशंस के थ्रू भी करते हैं। मल्टीपल फिशंस की मतलब है कि एक सेल है ना, पहले वो उनका न्यूक्लियस के नंबर को इंक्रीज करेंगे, उसके बाद जितना न्यूक्लियस उतना सेल, है ना। सिंसाइटो फेज भी आ जाता है, वो मतलब एक सेल से मल्टीपल सेल बन जाएगा, ठीक है। और दे आर ऑल्सो सोज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि मॉस्क्यूटो की बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। अच्छा, असेक्सुअल फॉर्म उनका ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है। तो इसीलिए ये हो गया आपका सबफाइलम स्पोरोजोआ। सबफाइलम स्पोरोजोआ के बाद हम देखेंगे सबफाइलम निडोस्पोरा, है ना। लोकोमोटरी एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यहाँ पर भी एब्सेंट होता है, तो ये उनकी ही एक सब कैटेगरीज भी हो सकते हैं। स्पोरुलेशन लाइफ साइकिल में स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि मैंने बताया, आउटर एक लेयर बनाएंगे जब एडवर्स कंडीशन होगा। उनका एक क्लास होता है मिक्जोस्पोरेडिया, जो कि लार्ज स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। एंड स्पोर बाइनरी डिवीजन, मतलब कि बाइनरी फिशन जो होता है ना, उसके दौरान वो डिवीजन करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट जो फाइलम आता है उसके बारे में हम देखेंगे, सब फाइलम सिलियोफोरा। सिलियोफोरा बेसिकली उनका सिलिया रहता है एज ए लोकोमोटरी ऑर्गेनेल, है ना। सिलिया और फ्लैजेला एक टाइप का तो आउटग्रोथ ही होता है। न्यूक्लियस डाइमॉर्फिक होता है, मतलब कि एक मैक्रो न्यूक्लियस देखने को मिलेगा और एक माइक्रो न्यूक्लियस, छोटा सा न्यूक्लियस, एक बड़ा सा न्यूक्लियस, मैक्रो और एक माइक्रो, ठीक है ना, है ना। पैरामीशियम उनका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल होता है। पैरामीशियम ये जो स्लीपर जैसे हम यूज करते हैं, वो स्लीपर जैसे होता है दिखने के लिए, उसको स्लीपर एनिमल भी उसको कहा जाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन के थ्रू करेंगे एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंजुगेशन, एक पैरामीशियम, ठीक है ना, जो कि फिर दूसरा पैरामीशियम के साथ कंजुगेशन, पहले वो फिजिकली कंबाइन करेंगे, उसके बाद उनका जो माइक्रोन्यूक्लियस है उसको ट्रांसफर करते हैं, है ना। माइक्रोन्यूक्लियस बॉडी की जो जेनेटिक, मतलब कि कौन सी एंजाइम से कौन से प्रोटीन बनेगा, ये चीज़ में इन्वॉल्व होता है, लेकिन रिप्रोडक्शन में माइक्रोन्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है। हम पूरे के पूरे आपकी उसके बारे में डिटेल से हम उनका लाइफ साइकिल और क्लासिफिकेशन भी देखेंगे, है ना। नेक्स्ट सब फाइलम देखेंगे, ये तो हो गया सिलियोफोरा। देन सिलियोफोरा का एक क्लास होता है सिलियाटा, जो कि लोकोमोटर ऑर्गेनेल क्या हो गया, सिलिया हो गया। न्यूट्रिशन होलोजोइक, मतलब है कि एनिमल जैसे पहले खाना को अंदर ले लेंगे, फिर डाइजेशन, मतलब कि डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होगा, फिर डाइजेशन होगा अंदर। टाइमॉर्फिक, एक मैक्रो और एक माइक्रो न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बेसिकली क्या करेगा, जो ये तो यूनिसेलुलर होते हैं ना, ठीक है। वैक्यूल जो प्रेजेंट होता है, जो भी फूड पार्टिकल अंदर आएगा, ठीक है ना, मान लीजिए फूड पार्टिकल अंदर आया, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल उसके साथ फ्यूज हो जाएगा, तो उसके अंदर थोड़े बहुत एंजाइम होता है जो कि डाइजेशन करने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। अच्छा, डिडिनियम वाटर बियर उसको कहा जाता है। ऐसे बहुत ट्राइकोसिस्ट स्पेशल डिफेंस ऑर्गेनेल्स उनके अंदर पाया जाता है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल उनका होता है क्या, आपकी जो क्या स्लीपरी एनिमल पैरामीशियम होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो बात हो गया आपका डिफरेंट क्लास एंड सब फाइलम ऑफ द फाइलम प्रोटोजोआ, है ना। अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन किया गया था, उसके बारे में थोड़ा एक ही स्लाइड है, उसको थोड़ा देख लीजिए। देखिए, प्रोटोजोआंस जो होते हैं ये एनिमल्स लाइक प्रोटिस्टा होते हैं। सबसे पहले क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा, है ना। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर
प्रोटिस्टा के अंदर आ जाएंगे, आपकी सभी आ जाएंगे। उसके ग्रुप एक होता है प्रोटोजोआ, मतलब है कि एनिमल लाइक प्रोटिस्टा इज नोन एज द प्रोटोजोआ। ठीक है। अच्छा, तो सब किंगडम प्रोटोजोआ हो गया। फाइलम, उसके अंदर क्या क्या फाइलम आता है देखिए, सार्कोमास्टिकोपोरा, लैबिरिंथोमोर्फा, आपिको कॉम्प्लेक्स, मैक्रोस्पोरा, आस्कियोस्पोरा, मिक्सोस्पोरा, सिलियोस्पोरा। यहाँ पर लेकिन हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा है, हमने पढ़ा कि क्या क्या सुपर फाइलम, सब फाइलम होता है, उसके बाद सुपर क्लास पढ़ा, उसके बाद क्लास पढ़ा। किसी का सुपर क्लास के बाद क्लास होता है, किसी का डायरेक्टली क्लास होता है। तो आई होप आज की जो है ना ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके से वीडियो लाने के लिए भी कमेंट में बताइए। मेरे चैनल के अंदर आपकी सभी जो कोर्स है उनकी डिटेल्स वीडियो मिल जाएगा, तो चैनल पर भी विजिट कीजिए। थैंक यू।